उत्लंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उत्लंघा के जय जोहार। तो देखबो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब झनला सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भारतीय जनता पार्टी पाछू कुछ चुनाव ले लगातार सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करत है। सोशल मीडिया के बढ़त प्रभाव ला देखत एक गांव फिर एक बारी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता मन ला संग्रह लेकर के आज एक बड़े सम्मेलन के आयोजन बिलासपुर में करिस। यह मौका में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर के सांसद अरुण साव कहिन की सोशल मीडिया के अलग अलग मंच के माध्यम से पार्टी युवा मतदाता मन के साथ में जुड़े के प्रयास करत है। यही पाए के सोशल मीडिया के एक सम्मेलन यहाँ रखे गए है। उनका कहना रही की सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे मुद्दा ला भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में महत्व दिवाए जा सकत है। काबर की है बहुत तेजी से हर व्यक्ति के पास में पहुंच जाते। उनका कहना है कि मोबाइल फोन के माध्यम से आजकल जतका भी सोशल मीडिया के मंच है ओखर तक पहुंचना बहुत आसान हो गए है। यही पाए के कार्यकर्ता मन ला भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजना और नीति के जानकारी देबर सोशल मीडिया सम्मेलन के आयोजन करे गए है। उनका कहना है कि युवा मतदाता मन सोशल मीडिया ला बहुत ज्यादा देखते हैं और वही में आने वाला मुद्दा और विचार ला पढ़ के जान के सुन के समझ के अपन मत बनाते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से युवा मतदाता मन के समर्थन हासिल करे में सफल निश्चित रूप से होबे करी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के पहली सूची जारी होने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के बयान आए हैं कि कांग्रेस बहुत मुश्किल के बाद अपन पहली 30 सीट के प्रत्याशी मन के नाम ला तय कर पाई से। इनमें 8 विधायक मन के टिकट काट दे गए है। खर्च से पता चलते कि सरकार अपन असफलता ला विधायक मन के सिर में फोड़ना चाहते, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार खुद घोटाला में फंसे हुए रही से यही पाए कि कुछ विधायक मन ला रास्ता से किनारे करे की कोशिश करेंगे है। उनका कहना है कि ये जो अवैया विधानसभा चुनाव हुआ थे ये छत्तीसगढ़ ला बचाने वाला और छत्तीसगढ़ ला डुबाने वाला मन के बीच में चुनाव है। एवं मतदाता मन ला खुद होकर फैसला करना पड़ी कि वह काकर साथ है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी कर अपने आप को सनातन प्रेमी होने का जो ढोंग कांग्रेस पार्टी कर रही है और लगातार सनातन और सनातन प्रेमियों से घृणा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है। चाहे अभी कबीरधाम में 3 शिवलिंग का गायब होने का मामला हो, पार्वती मैया के साथ अभद्रता का मामला हो, चाहे वो कबीरधाम बीरनपुर की घटनाएं हो, मोहला मानपुर की घटनाएं हो, बीरनपुर मामले में जो न्यायालय का फैसला आया, ये सब बताता है कि सनातन प्रेमियों और सनातन से कांग्रेस पार्टी हमेशा घृणा किया है। और अब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 8 अपने विधायकों की टिकट काटनी पड़ी है, ये बताता है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और उसका ठीकरा विधायकों पर भूपेश बघेल जी फोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर ये बता दिया है कि वे भ्रष्टाचार आगे भी करना चाहेंगे, पर जनता तैयार है इनसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए। उनका कहना है कि सनातन धर्म के मामले में भी कांग्रेस के जो पिछला बयान है, पिछला इतिहास है, वही ये बात के समर्थन करते कि ये कांग्रेस दल कभी भी सनातन धर्म के पक्ष में नहीं रही से और तुष्टिकरण की राजनीति करे के स्थिति हर छोटे बड़े वर्ग ला अपर मतदाता के रूप में इस्तेमाल करे के काम करत है। लेकिन ये चुनाव में ये सब स्थिति जनता के बीच में उजागर हो जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के पहली सूची जारी होने के साथ ही एक गांव फिर सीतापुर विधानसभा सीट से संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ला कांग्रेस पार्टी ढाले उम्मीदवार बनाए गए हैं। अमरजीत भगत 5वां गांव विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। ऐसे समझे जाते हैं कि उनका जीत के संभावना भाजपा के पहली गांव के प्रत्याशी और पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो के तुलना में ज्यादा है। सीतापुर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तिलक बेहरा के कहना है कि अमरजीत भगत 5 गांव ले विधायक राहत खानी कतको विकास के काम क्षेत्र पर कर चुके हैं।
यही पाए के अमरजीत भगत के जीते के संभावना एक नवा सैनिक और प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो के खिलाफ ज्यादा ही है। 5वीं बार माननीय अमरजीत भगत जी को जो यहाँ से प्रत्याशी के रूप में बनाया गया है, तो आज से ही उनका जीत सुनिश्चित हो गया है। क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से इतना काम किया है कि उनको चुनाव में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा और 5वीं बार भी यहाँ से विधायक निर्वाचित होकर जाएंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता मन के घरों कहना है कि अमरजीत भगत के छवि यहाँ अच्छा है और एखर स्थिति उनकर जीते में कोनो समस्या नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट बुतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव शहर से प्रदेश के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राय गांव फिर टिकट दे गए है। टिकट मिले के बाद आज डॉक्टर रमन सिंह के राजनांदगांव पहुंचे के बेरे में उनकर कार्यकर्ता मन गर्मजोशी से स्वागत करीन। एकर पहले भाजपा कार्यालय स्थित पंडित शिव कुमार शास्त्री की प्रतिमा में माल्यार्पण करके डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के जिला के दिवंगत नेता लीलाराम भोजवानी समेत दूसरा नेता मन ला याद करीन और उनला श्रद्धांजलि दीन। एकर बाद पत्रकार मन ले चर्चा करत डॉक्टर रमन सिंह कहिन की कांग्रेस के सरकार राज्य में घोटाला के सरकार बन गए है। एक स्थिति ये सरकार के कुछ IAS अधिकारी मन ला 7 से 8 महीना बाद भी आज तक जमानत नहीं मिल पाए है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सर नीचे करूँ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की हैसियत से मेरा नाम चयनित किया है। उसके बाद पहली बार मैं राजनांदगांव पे आया हूँ। इस प्रकार में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व जोश खरोश के साथ हजारों की संख्या में स्वागत किया, उत्साहवर्धन किया। गाँव में कार्यकर्ता घंटे से इंतजार करते रहे। ऐसा अभूतपूर्व स्वागत राजनांदगांव आया हूँ। रोड शो यहाँ पे राजनांदगांव में कुछ मोटरसाइकिल रैली पे होगा। शीतला माता के दर्शन करके आशीर्वाद लूंगा और मैं राजनांदगांव जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर रमन की पहचान पूरे छत्तीसगढ़ और देश में बनी है तो राजनांदगांव की जनता की आशीर्वाद से। उन्होंने मुझे विधायक बनाया तभी मैं मुख्यमंत्री बनने में सफल हुआ। उनकर कहना से कि जन समर्थन से ये बात समझ में आवत है कि राजनांदगांव में लोगन मन एक गाँव फिर परिवर्तन करके भाजपा ला सरकार बनाए पर तैयार बैठे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के स्वागत के जो जुलूस है वह राजनांदगांव के मुख्य मार्ग से गुजरे के बाद आजाद चौक, भारत माता चौक, तिरंगा चौक, इमाम चौक, अस्पताल तिराहा से होत भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई, जहां कार्यकर्ता मन डॉक्टर रमन सिंह के प्रति एक गाँव फिर समर्थन जताइन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव नगर निगम के आयुक्त अभिषेक गुप्ता और भाजपा पार्षद गगन आइस के बीच मारपीट के मामला सामने आया है। ये मामला में राजनांदगांव नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक गुप्ता के कहना है कि छुट्टी के दिन में भाजपा पार्षद उनकर बंगला में आके कुछ बातचीत के चर्चा के मांग करते तबुल्ला के है गिस क्या छुट्टी के दिन में ये बात नहीं हो सके, कार्य दिवस में ही इस पर चर्चा हो ही। यही बात लेकर के विवाद भड़क गई से। लेकिन भाजपा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और दूसरे नेता मन के कहना है कि नगर निगम के आयुक्त के व्यवहार बहुत खराब रही से और चुने हुए जनप्रतिनिधि से उन ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज सवेरे करीब 9:30 साढ़े 10 के बीच का घटनाक्रम होगा। गगन आइच जो राजनांदगांव नगर निगम के पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम सभी लोगों को जानकारी मिली कि नगर निगम कमिश्नर ने उनके साथ गाली गलौज की है, दुर्व्यवहार किया है और मारपीट की है। और उस बात की शिकायत को लेकर पूरा पार्षद दल थाने पहुंचा था। लगातार पुलिस के द्वारा बातों को घुमाने का प्रयास, टाल मटोल करने का प्रयास, जब इसकी जानकारी पहुंची तो हम सभी यहां इकट्ठा हुए
उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर ये निवेदन किया पुलिस प्रशासन से कि आज जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना हुई है। कम से कम इस घटना की प्राथमिकी FIR का तो अधिकार उस जनप्रतिनिधि का बनता है। और प्रशासन में अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मारपीट और गाली गलौज तो किसी भी तरीके का एक अक्षम्य व्यवहार है। आज उसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ यहां आए हैं और लगभग 11 बजे से अलग अलग स्तर पर चर्चा हो रही है। और जिस विषय को लेकर गगन आइच लगातार पिछले 15 दिन से आयुक्त महोदय से संपर्क करना चाह रहे थे, वो विषय सिर्फ इतना था कि पाताल भैरवी के जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। नवरात्रि का पर्व सामने है, बड़ी संख्या में पैदल यात्री श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। उसकी इतनी ही अपेक्षा थी, उसका उतना ही विषय था कि नवरात्रि के पहले उस सड़क को गड्ढा भरने का काम हो जाए। उस विषय को लेकर ही उसने कई बार उनसे बातचीत करना, फोन में संपर्क करने का प्रयास किया। गगन ने बताया कि उसके मोबाइल को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया था। गगन ने कलेक्टर साहब के पास भी इस विषय को रखा था, कल ही रखा था। कलेक्टर साहब ने भी उसे आश्वासन दिया था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जब कहीं से कोई प्रयास नहीं दिखा, तब जाकर ये घटनाक्रम की परिणति ये हुई है। तो इस तरीके का निगम के शीर्षस्थ अधिकारी का व्यवहार, इसमें आगे भी चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की निश्चित रूप से यहाँ FIR की मांग को लेकर हम आए हैं। FIR होने के बाद चूंकि अभी ऑब्जर्वर शायद यहाँ जो भी चुनाव आयोग में कलेक्टर साहब से मिलेंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भी हम ये मांग करेंगे कि भाई चुनाव जिन अधिकारियों को संपन्न कराना है, कम से कम ऐसे अधिकारी हों जो मानवीय संवेदनाओं का, व्यवहार कुशलता का ध्यान रखते हुए एक अच्छे वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा सके। भाजपा के पार्षद गगन आइच के भी आरोप है कि जो नगर निगम के आयुक्त थे ओखर बातचीत करे के तरीका ठीक नहीं से बोला, जन प्रतिनिधिमन के साथ में ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। जी, पूरे भारत का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि। मेरा लगातार आवेदन के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मांग की जा रही थी। पाताल भैरवी मंदिर मेरे में धार्मिक स्थल है, सबसे बड़ा मंदिर है राजनांदगांव जिले में, जिसमें छत्तीसगढ़ और आसपास से राज्य के लोग, पदयात्री लोग भी आते हैं, दर्शन करने आते हैं। पूरी रोड उबड़ खाबड़ हो गई थी। मेरा आग्रह प्रशासन से था कि उस पैच वर्क को कंप्लीट करे, क्योंकि जनता बार बार, वहां के निवासी, वहां के रहवासी लोग मेरे से अपील कर रहे थे कि इस गड्ढे को आप पाटिए, आप ध्यान दीजिए करके। मैंने इस विषय में कल भी माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया था। कलेक्टर साहब ने भी बोला इस विषय को। मैं कमिश्नर साहब को लगातार फोन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। फोन लगता नहीं था, अपील करता था, रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेटर भी दिया, रिप्लाई नहीं आया मेरे पास कोई। फिर मैंने कल जब जनता बोली तो मैंने कलेक्टर साहब को भी इस विषय में अवगत कराया था कि मेरे वार्ड की स्थिति जर्जर हो गई सर, उस गड्ढे को पाट दीजिए, मरम्मत करवा दीजिए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ मत हो। और इस विषय में कलेक्टर के द्वारा भी कोई कार्य नहीं हुआ ना, फिर मैंने आज सवेरे फोन किया कमिश्नर साहब को, फोन लगाया तो बंद आया, ब्लैक लिस्ट में था, फोन लगा नहीं मेरा। फिर मैं उनके घर गया, 1 घंटा खड़े होने के बाद मैंने उनको बोला, सर मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट से हटा दीजिए, और आपके ब्लैक लिस्ट के काम मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, संपर्क नहीं हो पा रहा है, कई विषयों की मांग रहती है, उसको हमको बताना पड़ता है। मेरे पाताल भैरवी मंदिर है, श्रद्धालु लोग आने वाले हैं और रोड की स्थिति जर्जर हो गई है।
पर वो आए देखे न ताए देखे, तुम मेरे घर में क्यों आए, तुम होते कौन हो मेरे को बताने वाले, ब्लैकलिस्ट से हटाऊं या ना हटाऊं, मेरा मोबाइल है, मैं कमिश्नर हूँ, अभी आचार संहिता है, मैं तुम्हारी नेतागिरी एक बार में गुसार दूंगा, तुम मेरे को जानते नहीं हो। तो उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया, डायरेक्ट आके माँ बहन की गाली दी, अश्लील गालियां देते हुए मेरे को गला पकड़ के दोनों हाथ से हमला किया है और धारदार हथियार कैंची से मेरे को मारने का प्रयास किया। मैं वहां से ले दे के जान बचा के भाग के निकला। वहां पर कैमरा था, कैमरे में पूरा फुटेज था। मैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन से बार बार निवेदन कर रहा हूँ उस कैमरे के फुटेज को निकालिए, पर अभी तक पुलिस प्रशासन से ना एफआईआर की गई है, ना कैमरे के फुटेज को निकाला गया है। मैं आप सबसे भी अपील कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, हम जनप्रतिनिधि है, हमारे बहुत सारे विषय आते हैं, बहुत सारी मांग रहते हैं, हमको जवाबदार जो अधिकारी रहते हैं उनसे निवेदन करके कार्य को पूर्ण करना पड़ता है। और जवाबदार अधिकारी अगर हमारे मोबाइल को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देते तो हम किसके पास जाएंगे, हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती है। दूसर कोती अभिषेक गुप्ता जौन के नगर निगम के आयुक्त हैं, उनका कहना है कि मारपीट जैसे कोई भी घटना नहीं हुए है, केवल बहसबाजी हो रही से जिला आपसी बातचीत से शांत करे के प्रयास करेगी से। आज मुझे निर्वाचन कार्य में आदर्श आचरण संहिता की उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर मैं तैयार हो रहा था जाने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर। तो कर्मचारी ने मुझे बताया कि सर कोई माननीय पार्षद हैं गगन आइच, वहाँ ना वो मिलना चाहते हैं। मैंने बहुत प्यार से बोला, अपने कर्मचारी से संदेश भिजवाया कि चूँकि अभी वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता चल रही है, मैं शासकीय आवास में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं मिल सकता, नहीं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होने का खतरा बन जाएगा। ये बोलने के बाद भी वो वहाँ से गए नहीं। हमें तो लगा कि वो चले गए होंगे। फिर 10 मिनट बाद मेरी वाइफ पूजा करने के लिए यहाँ निकली तो उसके साथ बदतमीजी करने लगा, बोलता है कमिश्नर कहाँ है और भेजो उसको, कैसे नहीं मिलेगा मुझसे। मेरी वाइफ अंदर आके बताई कौन है ऐसा बदतमीजी कर रहा है, तब पता चला कि गया नहीं है और गेट में ही चश्मा लगा करके एकदम डॉन स्टाइल में, मतलब एकदम वह खड़ा था। फिर से कर्मचारी को भेजा, मैंने उसको समझाओ यार चला जाए, तो फिर चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, चिल्लाने लगा। फिर मैं पहुंचा वहां पर, निकला बाहर, मैंने समझाया कि भाई मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, ठीक है, और आदर्श आचरण संहिता चल रहा है और अभी आप चले जाइए, शासकीय आवास में मत मिलिए, आप मुझसे ऑफिस में मिलिए। तो बावजूद उसके नहीं, तुम कैसे नहीं मिलोगे, कमिश्नर हो क्या हो, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, क्या होता है आचरण संहिता, मैं नहीं जानता कोई आचरण संहिता। मैंने बहुत प्यार से बोला माननीय पार्षदगण को, पार्षद महोदय को, कि आप मुझसे ऑफिस में मिल लीजिए, यहाँ मत मिलिए, यहाँ पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, आदर्श आचरण संहिता में मैं नहीं मिल सकता। बावजूद उसके वो उनको समझ में नहीं आया और मुझ पर गाली गलौज करने लगे। मेरा बच्चा है यहाँ पर, वो रोना शुरू कर दिया और मेरी वाइफ है, प्रेग्नेंट है, वो भी एकदम भयाक्रांत हो गई कि कैसे ये लोग यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं करके। मेरा 17 साल का मेरा सर्विस हो रहा है शासकीय सेवा करते हुए, मैंने आज तक ऐसा कंडीशन कभी देखा नहीं, ना मैंने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव किया, सबसे अच्छे से ही बर्ताव करने की कोशिश करता हूँ। और वहीं पर ये माननीय जो पार्षद हैं हमारे, जैसा मेरी जानकारी है, मेरे इनके ऊपर कई आपराधिक केस भी दर्ज हैं। मेरे यहाँ के जो स्टाफ हैं उनके साथ भी उनके द्वारा बदतमीजी कई बार की गई है और आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। शासकीय आवास पर आकर के इस तरीके से बदतमीजी करने से मैं बहुत आहत हूँ, मेरा परिवार बहुत भयाक्रांत है और मतलब मैं अगर कोई सर्विस कर रहा हूँ अपने घर से बाहर आकर के, तो मेरे घर की सुरक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर है। ऐसे में कोई आदमी घर में घुसेगा, घर से बाहर हम उनको करना चाहें तो नहीं जाएगा और इस तरीके से मेरे फैमिली के साथ भी, फैमिली वालों को कुछ अभद्रता से उनसे बात करेगा, तो मुझे तो काफ़ी अशोभनीय लगा ये उनका कृत्य। हालांकि मैं सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करता हूं और मैं आज छुट्टी का दिवस था, लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग मतदान में लगे हुए हैं, मतदान कार्य में, तो हमारी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं और हमें मतलब रात में कहीं भी हमको जाना पड़ता है। आज भी मैं निकल रहा था काम में, तो मुझको एक तरीके से समझिए उन्होंने कार्य में, मैंने बताया भी कि मैं कार्य पे जा रहा हूँ, शासकीय काम में, मेरा निर्वाचन का काम है। ये मामला में भाजपा पार्षद और पूर्व नेतामन मिलकर के थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस संबंध में राजनांदगांव के सीएसपी अमित पटेल के कहना है कि मामला ला वैधानिक ढंग से हल करे जाही और जो भी पक्ष इनमें दोषी पाए जाही ओकर खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करे जा सकत है। थाना बसंतपुर क्षेत्र में के वार्ड नंबर 45 के पार्षद गगन आइच के द्वारा अभी आवेदन दिया गया है कि वो
किसी काम को लेकर नगर निगम कमिश्नर के घर के पास गए हुए थे और वहाँ पर इनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज नगर निगम कमिश्नर ने की है, जिसके संबंध में अभी आवेदन इन्होंने दिया है और अभी इसको जांच पे लिया गया और जांच लेने के पश्चात इसमें अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला एक राजनीतिक रूप घलो लेवत है। इला देख के चुनाव के समय में ऐसे समझे जा सकत है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में भी एक मुद्दा लेकर के विवाद बढ़ सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के घोषणा होते ही जो पहली चरण के 20 सीट में चुनाव होना है उमर दंतेवाड़ा जिला के भी सीट शामिल है। लेकिन यही बीच में नवरात्रि के पर्व शुरू हो गए हैं। एक हर बावजूद चुनाव और नवरात्रि के साथ साथ तैयारी चले में कोनो परेशानी जिला प्रशासन ला या मंदिर समिति ला नहीं हुआ थे। जिला प्रशासन ने बताया गए है कि चुनाव के एहतियात के तौर पे पूरा जिला में धारा 144 लगाए गए है। एक हर बाद भी नवरात्रि में आने वाला भक्तमन के भीड़ ला देखत मंदिर परिसर में अलग से व्यवस्था करेगे है, जेकर से प्रशासन के काम काज में कोनो बाधा झन होए, चुनाव के काम भी प्रभावित झन होए और नवरात्रि में आने वाले भक्तमन के उत्साह भी कमती झन होए। यही पाए कि मंदिर परिसर में पुलिस और प्रशासन के पर्याप्त व्यवस्था करे गए है। जब भक्तमन लाइन लगा के अंदर जावत हैं, देवी माता के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेवत हैं और अपन काम में आगे जावत हैं। संगे संग चुनाव की तैयारी करने वाला टीम ला भी अपन काम में लगातार ध्यान देवर कहे गए है कि नवरात्रि के काम काज से, भक्ति भाव से, गीत संगीत से, जगराता से उमन के काम करो प्रभावित झन हुए। यही तैयारी प्रशासन ढाले लगातार करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव शहर के कन्हारपुरी में चारागाह के जमीन पर जब से जिला प्रशासन के नज़र लगे है तब से यहाँ के वार्ड के रहवासी मन के कहना है कि उमन मन यदि एकर उपयोग कोनो दूसर काम में करे जाही तो मतदान के बहिष्कार करे के फैसला कर लिए हैं। चारागाह के जमीन में प्रशासन के भवन बनाए के विरोध करने वाला स्थानीय निवासी मन धरना प्रदर्शन घलो करत हैं। ए विषय में यहाँ के महापौर, कलेक्टर, तहसीलदार से मिलके रहवासी मन ज्ञापन घलो दीन है। एक बाद भी जिला प्रशासन ढहार ले कोनो किस्म के आश्वासन नहीं मिले है। यही पाए के स्थानीय नागरिक मन के कहना है कि यदि उनका चारागाह के जमीन पर जिला प्रशासन के कोनो भवन बनाए जाही तो मन अवैया मतदान के दिन में कोई चुनावी दल यहाँ घुसन नहीं देही और चुनाव के बहिष्कार घलो करही। ये चारागाह जो है हम सब गांव का किसान का है। जो गांव का किसान जो है अपना थोड़ा 1 डिसमिल, कोई आधा डिसमिल, जैसे जैसे जिसकी जमीन थी वैसे वैसे सब छोड़े हैं, क्योंकि गाँव का जो गाय है कहाँ चरने जाएंगे, हाँ, इसलिए छोड़े थे। अब वहाँ पर सरकार अपनी कब्जा लगा रहे हैं तो गांव वाले तो नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले की जमीन है और गांव वाले रखेंगे, सरकार को नहीं देंगे। ये सब की हम लोगों की भावना है। ये बताना चाहूँगा कि जो चारागाह कन्हारपुरी में है वो किसानों के पूर्वज जिनके वंशज अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने जानवर के चराने के लिए एक चारागाह को छोड़ा गया था। लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा उस चारागाह में अतिरिक्त कुछ निर्माण करना चाह रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदय के पास गए भी थे, 40-50 लोग वहाँ आवेदन भी दिए थे और आयुक्त साहब को भी दिए थे, महापौर साहब को भी दिए थे। लेकिन हम लोग को अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है और वहाँ निर्माण कार्य फिर चालू हो गया है। इसके विरोध में आज हम लोग, जब तक कलेक्टर साहब हम लोग को लिखित में आश्वासन नहीं देगा और वहाँ का मत परिवर्तन नहीं करेगा, चारागाह का यथावत चारागाह जैसे है वैसे नहीं रहने देगा, इसलिए हम लोग को लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया, हम लोग को लिखित में कोई नहीं दिया गया है। इसलिए आज पूरा गांव वाले हम लोग ये कर रहे हैं, निर्णय लिए हैं बैठ के कि हम लोग जब तक कलेक्टर साहब लिखित में आश्वासन नहीं देगा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये मुद्दा अतिक बड़े हो गए है कि राजनांदगांव के कन्हारपुरी वार्ड में अब यहाँ के रहवासी मन पर कोनो दूसर मुद्दा बड़े नहीं रह गए है। उमन के कहना है कि भले विकास की दूसर योजना कतकोन अच्छा हो ही, लेकिन यदि उनकर वार्ड के चारागाह की जमीन पर कोनो प्रशासन के डहार कब्जा करे की कोशिश करी जाही तो उमन मन चुनाव के बहिष्कार करे के फैसला पक्का रूप से ले चुके हैं। एवं बदलाव के कोनो संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। नवरात्रि के 9 दिन के पर्व के शुरू होते ही प्रदेश भर के देवी मंदिर में देवी के सजावट, साज श्रृंगार के संगे संग विशेष पूजा जप अनुष्ठान के काम खुलो शुरू हो गए हैं।
यही कड़ी में बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के जगदलपुर स्थित मंदिर में आज नवरात्रि के पहले दिन बिहनिया से ही देवी मां के मोर मुकुट, नवा लुगड़ा, पुष्प, फूल, सुगंधित मंत्र अक्षत के साथ में श्रृंगार करेगी। एक बाद माता के आरती, भोग, महाप्रसाद के वितरण घलो करेगी। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मन के भी लंबा कतार मंदिर के बाहर में लगे रही से जेमन अपन बन बारी के इंतजार करत देखेगिन। माँ देव दुर्गा के आशीर्वाद लेकर के अपन कामना शुरू करना बस्तर में छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ की पूजा करिया हर श्रद्धालु पर एक विशेष महत्व रखते। यही कड़ी माँ जगदलपुर के भी दंतेश्वरी मंदिर के विशेष स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तैयारी समर आज के प्रमुख स्वर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोलो दो विदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।